नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे बोध दिवस की। यह दिन न केवल एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बोध दिवस वह दिन है जब किसी शिष्य को पूर्ण गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। यह दिन उस शिष्य के आध्यात्मिक जन्म का दिन होता है, जो उसे सही मार्ग पर चलने और मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस की, जो हर साल 17 फरवरी को पूरे भारत और विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बोध दिवस क्या है, इसका महत्व क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे नई दिशा प्रदान कर सकता है। जिसे जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बोध दिवस का महत्व क्या है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। गरीब चंद्र सूरज की आयु लग जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। इन वाणियों का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तभी उसका असली आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, अन्यथा उसका मानव जीवन व्यर्थ रहता है। 17 फरवरी 1988 का वह ऐतिहासिक दिन था जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। यह वही क्षण था जिसने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। संत रामपाल जी महाराज ने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उनके तत्व ज्ञान ने करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाया है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन और उनके उद्देश्य की। 1994 में उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने की अनुमति दी और यह वचन कहे, विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को तत्व ज्ञान दिया। उन्होंने सदियों से चली आ रही भक्ति परंपराओं के भ्रम को दूर किया और सतभक्ति का मार्ग बताया। उनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। उन्होंने गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों के प्रमाण से यह बताया कि मोक्ष का सही मार्ग क्या है। हालांकि सत्य ज्ञान को प्रचारित करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी वे सत्य के लिए संघर्षरत हैं। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि सत भक्ति क्या है और मोक्ष का सही मार्ग कौन सा है। सत भक्ति का अर्थ है शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि। यह वही भक्ति है जो तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में की जाती है, जिसके करने से मानव जीवन का मूल उद्देश्य यानी जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, यानी जीवात्मा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। इस तत्व ज्ञान को जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, हे धनंजय, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए गए तत्वदर्शी संत के मिल जाने पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से यह आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं भी उसी सनातन पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। लेकिन दर्शकों, दुख की बात है कि आज समाज में कई ढोंगी गुरु और साधु हैं जो शास्त्रों के विपरीत भक्ति करवा रहे हैं। यह भक्ति मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि पूर्ण गुरु कौन है। तो दर्शकों, आपको बता दें, उस तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण गुरु की पहचान भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में दी गई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है, हे भारत, ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जैसे वेद में छंद है।
ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है, जिससे स्पष्ट होता है कि सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन हैं। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके बताता है तथा 3 समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत होता है। इसके अलावा पूर्ण गुरु की एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहा 18 बोध। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष वाकीडार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार, कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में बताए गए लक्षण भी संत रामपाल जी महाराज पर ही खरे उतरते हैं, क्योंकि वे सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित सांकेतिक मोक्ष मंत्र ओम तत्सत को पूरा करके बता रहे हैं। साथ ही 3 समय की स्तुति प्रार्थना करने को अपने अनुयायियों को देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही वह तत्वदर्शी संत हैं जो हमें शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधि बता रहे हैं। उनकी दी गई भक्ति विधि से लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। दर्शकों, उन्हीं पूर्ण संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 15, 16, 17 फरवरी 2025 को 11 सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। इस दौरान आध्यात्मिक प्रदर्शनी, समाज उपयोगी कार्य, रक्तदान शिविर तथा समाज सुधारक कार्य, दहेज मुक्त विवाह का आयोजन भी होगा। इस महासमागम में आने के लिए हम आपको सपरिवार सादर आमंत्रित करते हैं, जिसके आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धुरी संघरूर पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। दर्शकों, कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज का अवतरण जगत के उद्धार के लिए हुआ है, जिनका मुख्य उद्देश्य सर्व मानव समाज को सद्भक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करना है। उन्हीं जगत उपकारक संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस पर होने वाले इस भव्य समागम में आप सभी 15, 16 व 17 फरवरी को अवश्य पधारें। तत्वदर्शी संत का तत्व ज्ञान प्राप्त कर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।